और मार दे पैती बार करे का न चाहिए मार दे पैती बार मार दे पैती बार करे का न चाहिए आज का है हाँ काल का है नहीं आज का है हाँ काला जुग में टूट जाइए हो काला जुग में टूट जाइए प्यार कैला सारिया दाग ना लगई हो राजा दाग ना लगई हो राजा कुसमी रंग चुदारिया दाग ना लगई हो राजा कुसमी रंग चुदारिया बारी बारी बरसेना ये सावन के पधारिया विजय दातन हो सबनम उसमें रंग चुदारिया विजय दातन हो सबनम। देखो अब चूंदर में मेरे दाग लग गया तो और इसका देखभाल तुम्ही को करना है क्योंकि भैया अब दिन दिन हमारा मामला गमगीन नहीं हुई शबनम बाकी भैया है क्या तू कसम खाए लो कि हम तुम्हारे साथ न छोड़ दे मैं तक देखो हम तुम्हारे इंतजारी में बैठी रही कुछ दिन के बाद मेरे बाल बच्चे पैदा हुई हैं तो तक तू जाओ पर बियाह गौन कर लो तो हम कहाँ जाबे शबनम मैं अपनी जवानी की कसम खाता हूँ हाँ। और गंगा या मैया की कसम खाता हूँ इस पूरे संसार की कसम खाता हूँ मैं अपनी दुल्हन बनाऊंगा तो केवल तुम्हें इस संसार में मैंने किसी को नहीं बनाऊंगा। वह कहते भैया कि अब तुम्हारा अम्मा ना माने दूसर बियाह कैले नहीं शबनम अगर मैं तुम्हारा साथ छोड़ूं तो मैं कोढ़ी होकर रहूं कोढ़ी हो जाऊं संसार में भटकू भीख मांगू। ठीक है सावन अगर ये बात कहते हो तो मुझे मंजूर है अब आप जाओ आप जा सकते हैं जाओ यहाँ से और अपने माँ से जब तुम्हारी माँ अगर शादी तुम्हारा मान लिया या कोई बात है तो अपने माँ से तुम बात करना क्यों देखो माँ मैं शादी नहीं करूँगी क्योंकि एक शबनम से प्यार करता हूँ और शबनम को घर मैं तुम्हारी माँ की बहुत सेवा करूँगी ठीक है शबनम तुम्हारा भी सेवा करूँगी तुम्हारी माँ का सेवा करूँगी मैं तुम्हारी सेवा किसी को अपना नहीं बनाऊंगा ये मैंने कसम खाया है मेरी जवानी कभी कामे ना आए मैं कोड़ी होकर रहूं। ठीक है सावन आप जा तुम्हारा सकते साथ छोड़ दूंगा कोई बात नहीं आप जा सकते ठीक हैं है ठीक है जाओ या भगवान इसने तो मुझसे कसम खा के गया है और मैं क्या करूं मैं अपने बापू की हमारे बापू दुनिया संसार के छोड़ के चल बसे और मैं अकेली हूं मेरा शादी कौन करेगा इसलिए मैं अगर इनसे मोहब्बत कर लिया है तो ये मुझसे कसम खा के गया है कि मैं तुमसे तुम्हारा ज़िंदगी तैर करेंगे अब इसी के साथ इसी के घर हमारा ज़िंदगी कटेगा मैं इसके घर जाऊंगी तो इसकी माँ की सेवा जरूर से करूंगी अरे चलती यहाँ से अरे खाएगी ठोकर ये अरे खाएगी ठोकर ये जवानी कहाँ कहाँ
दरबारी हमारे राज्य में दरबारी को काम ज्यादा पड़ जाता है। दरबारी 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 बिजली में एक जबान में यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए जैसे बिजली में करंट दौड़ता है। हाँ मैं आ गए। दरबारी तुम काम करते करते परेशान हो जाते हो। तुम्हारे अम्मक लगेगा ना क्या कटेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कटेगा। दरबारी जी काम करते करते परेशान हो जाते हो जी, इसलिए अगर मिल जाए तो एक नौकर का जरूरी है। हमारे दुनिया कर है। नेकर नहीं मैं नौकर कहता हूँ। कर जी हाँ जी, उसे ले आओ राज दरबार में, तुम्हें काम ज्यादा पड़ जाता है। बैठ जाइए बैठ जाइए। अरे वाह। जी नमस्ते भैया। नमस्ते भैया नमस्ते। जी। ये बताइए ये कौन सा राज है? ये सादुल्ला नगर। क्या कहा? सादुल्ला नगर। कौन राज बताए ना हो महाराज? क्या भूल गए तुम? मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, मुझे जी। मालूम नहीं है। जिला लेकिन मैंने सुना है कि शहडोल नगर ये राज है शाहदौल नगर। शाहदौल और वहाँ महाराजा कुशल सिंह है, जी। वो भगवान के बराबर हैं। हाँ महाराज कुशल सिंह उर्फ मामी रखने। ये कौन सा भाषा है? उर्फ मामी रखने। उर्फ मतलब क्या होता है? मामी रखने क्या होता है? जैसे कुशल सिंह तो बहुत जने हैं, क्यों? लेकिन उर्फ मामी रखने बहुत कम लोग हैं। ये उर्फ लगता है ना? हाँ उर्फ ऐसा नहीं है। यानी कि पूरा नाम एड्रेस। लेकिन महाराजा कुशल सिंह बहुत दयावान है, हाँ तो दयावान तो हैं। मैंने सुना है और मैं बहुत बड़ा आशा लेकर आया हूँ। अगर दयावान न होती तो उनके माँ भीख मांग के मर जाती, मैं पहुँचती। कैसे बातें कर रहे हो तुम? ठीक है। वो तुम्हारे महाराज हैं, हाँ। तुम्हारे अन्नदाता हैं। हाँ हमारे अन्नदाता, हमारे परमात्मा है, हमारे वो अल्लाह हैं। वल्लाह नहीं अल्लाह। अरे महाराज जी आपके चरण पे मेरा तो महाराज में आपके और चरण पे मेरा मान अल्लाह हुआ सा लेकर दीजिए मुझे आशीर्वाद। और जुग जुग बेटा है जो चमके तेरा जुग जुग बेटा है जो चमके तेरा नाम और बुद्धि से तेरे सिद्ध हुए सबका
लेकिन बेटा तुम्हारे चेहरे पे उदासी छाया है। महाराज मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। बोले महाराज, क्या पूछना चाहते हो? आपका दास साहब के सामने है। ठीक है बेटा। बेटा आया कहाँ और नाम क्या है तेरा? बेटा आया कहाँ, नाम क्या है तेरा? किस लिए आपका मुखड़ा मुरझाया है? चाहते हो क्या बेटा बताओ सही? मुखड़ा मुरझाया है, मुखड़ा मुरझाया है। महाराज बेटा क्या है? मैं जानना चाहता हूँ, आपके चेहरे पर उदासी छाया है, आंखों से आंसू टपक रहा है, आपका मुखड़ा मुरझाया है। आपका गांव, पता, आपके माँ बाप का पता, पूरा एड्रेस मैं जानना चाहता हूँ, किस गांव में रहते ठीक हो? है महाराज, लेकिन मैं सुनिए, साहजी नाम सावन हर मेरा जान लो। साहजी नाम सावन हर मेरा जान लो। धाम मेरा पलंगपुर बताया सही, इसलिए मान जाओ महाराज जी। इसलिए मान जाओ महाराज जी। सच बताया तुम्हें, सच बताया तुम्हें। यानी बेटा तुम नौकरी के लिए परेशान हो? हाँ महाराज, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। जी हाँ। तो महाराज कुशल सिंह के हवेली में और दरबार में आ गए हो, अब तो? कोई बात का चिंता नहीं रहेगा तुम्हें। ठीक है महाराज, मैं बहुत बड़ा आशा लेकर आया हूँ आपके दरबार। मैंने नाम सुना था कि महाराज बहुत दयावान हैं, वो भगवान के बराबर हैं। जो उनके वहां तक जाता है खाली हाथ नहीं आता है। ठीक है बेटा, तो सुनो। और मिले नो करी बेटा, और मिले नो करी, ये सुनाता हूँ बेटा। मिला लो करिए, सुनाता हूँ बेटा, सेनापत बनाता हूँ बेटा। आज से मेरे फौज का सेनापत। ओ महाराज, मैंने जो सुना था, जैसे आपका नाम सुना था वैसे आपका काम भी है महाराज। ठीक है, कोई बात नहीं है। हर किया साथ मेरे महाराज। भैया बेटा, हर किया साथ मेरे ये पुकार भारी। सदा में
बेटा आपके जिंदगी भर आपके चरणों का आभारी रहूंगा। बेटा सावन, एक बात तो भूल गए, कौन सा बात? तुम्हारे माँ और बाप का, पिता का क्या नाम है? तुम्हारे माता पिता का? महाराज, मेरा नाम सावन है। मेरी माँ का नाम श्यामा देवी है। और पिता का? पिता का नाम नहीं जानता हूँ महाराज। मेरे जन्म होने से पहले वो खत्म हो गई थी। चलो ठीक है, अगर पिता का नाम नहीं जानते हो, हाँ महाराज। क्योंकि आप नाबालिग थे, बचपन में वो भगवान को प्यारे हो जी गए। हाँ। खैर कोई बात नहीं है, तुम्हारे माँ के महीना पवनवा करे सुर, अरे जरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना से। ठीक है बेटा। दरबारी, अरे साले बोलने का अकल। ये से नया ड्रेस दे देना और नहा धोकर कल से ड्यूटी पर आ जाना बेटा। सावन के महीना पवनवा करे शोर, और सारा शिवनवा छोड़ के लासुनवा डारे गो। दरबारी देखिए, इसमें के माँ का नाम श्यामा देवी है। जी श्यामा देवी? जी हाँ। एकदम मंगना? जी हाँ। हमार नाव राजा भरथरी। दरबारी रेवती का बर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया जी। लेकिन सुंदर लड़का मुझे मिला नहीं। आज ये सावन बहुत सुंदर लड़का है। आज घर बैठे अब मैं चल रहा हूँ श्यामा देवी के पास आज घर और बैठे रेवती का पाएंगे। शादी। क्या कहा? आज घर बैठे पाएंगे। क्या पा गए? अरे वहाँ दुल्हा बहन बदतमीजी करता है। अब दरबारी इसके माँ के पास चलकर चलो। और रेवती का शादी तय करना चाहिए। चलिए चलिए चल चल। अरे महाराज बोलता है चल चल क्या? हाँ, यही रही 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 रही। हाँ। दरबारी, अरे दरबारिया, साले क्या करता है यहाँ बे? अरे साले क्या तू लड़की है? श्यामा देवी का मकान यही है? हाँ, श्यामा देवी का मकान यही है। तो बता दीजिए कि महाराज कुशल सिंह आए हुए हैं शहडोल नगर के। ठीक ठीक ठीक। अरे यार धनवार तहरो बाह जबर वाला, चौपान परी रहो पसमंगता का काम करता है। हम श्यामा देवी का जगाई थे। इसी तरह जगाया जाता है। कि चमन मंगता आ रहा है। क्या कहा? आराम से कट जाएगा। महाराज कुशल सिंह बता दीजिए आए हुए। महाराज कुशल सिंह। अरे बने रहो मलकिन धनवार। क्या है? महाराज कुशल सिंह आई हैं। हाँ तो ऐसा बोल के आए हैं, एक बात है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या करने आए हैं? हे काकू, एक बात है।
अरे लोग हमें लोगन चाहे जितना मारो लेकिन मजा हम ही लोगन आवत। अच्छा जा बुला के लाओ। नथुनी पहन कर चाहे जस मारो। हम हमारे लोग हो या यादव लोग, ये लोग मेहरारू मार खाए तो जानो धन्य हो गए। हेलो महाराज सलवा के आओ। हेलो या श्यामा देवी आई गई। शाह जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शाह जी जी हाँ, यहाँ हमारे यहाँ दुखिया के पास आपने क्यों आए? तो शाह जी कैसे आना हो गया और इस दुखिया के द्वार? शाह जी कैसे आना होगा और इस दुखिया के द्वार? और कौन सी और गलती हुई ऐ मेरे सरकार? श्यामा देवी, हाँ बताइए शाह जी। आने का मकसद, आने का कारण जानना चाहती हो? हाँ शाह जी। जरूर बताया जाएगा। क्या कोई मुझसे गलती हुई है? नहीं, कोई गलती नहीं हुआ है। और श्यामा देवी आपसे बड़ा जरूरी का श्यामा देवी आपसे बड़ा जरूरी का, और इसलिए आना हुआ इस दुखिया के द्वार। श्यामा देवी, हाँ बताइए साहब जी। और कौन सा काम है? अरे बोलिया रानी पैर तोड़ दिया मेरा। नहीं साला, ये तो पैर में पटक दिया। साला को दिखाई नहीं दे रहा, जान कर गिरा दिया। शाह जी, शाह जी सही बतलाइए क्या श्यामा मुझसे देवी गलती हुई? सुनिए, और बड़े खूबसूरत श्यामा देवी, और बड़े खूबसूरत लाल सावन तुम्हारा, बड़े खूबसूरत श्यामा देवी लाल सावन तुम्हारा, और उसी पे हुआ ये, और उसी पे हुआ ये मोहित दिल हमारा, उसी के साथ ब्याहू अपनी रेवती बेटी श्यामा देवी, उसी के साथ ब्याहू अपनी रेवती बेटी, और कहो कुछ कहो आपने क्या विचारा? तो शाह जी मैं एक कंगाल हूँ, घर में है कुछ हमारे, अरे खाने नहीं आपका और कहाँ और हस्ती रही है सरकार, क्यों ये माँ करते हो? सरकार जी कहाँ आप और कहाँ मैं? मेरे पास खाने का पैसा भी नहीं है, और कहाँ मेरा बेटा, और कहाँ आप एक राजा महाराजा? फिर कैसे ये शादी हो सकता है? श्यामा देवी, हो भिखारी तो ना या चिंता करो, खर्च दोनों तरफ का रहेगा मेरा। श्यामा देवी,
और शादी में राज सावन को आधा मिले। शादी में राज सावन को आधा मिले, हो भिखारी तो नाए चिंता करो। और सावन का शादी होगा और शादी में आधा राज सावन के नाम हम लिख देंगे ठीक है और शादी। आधा राज बादल सिंह का रहेगा, आधे राज का मालिक तुम्हारा बेटा सावन होगा। ठीक है शाह जी, अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक है, रिश्ता मेरा मंजूर कर लीजिए। हाँ ठीक है शाह जी, दिन फल धराई बताइए, उसी दिन को मैं 45 तारीख को तारीख से मारता है रे दरबारी। ये बताइए कौन सा तारीख अच्छा है? 45 तारीख का बुढ़िया कजो बड़ा सा आवे। महीना कौन सा? महीना सावन भादो। अरे साले ये तो सब काम क्रिया के दिन है। पकड़ ले, 45 तारीख होते हैं। यस है कि 315 कितना भा हमें तो बताऊं नथुनी पहर के आयो 30, है। 15, 45 हो गया तो मैंने 45 तारीख होता हाँ है। तो वही 15 तारीख का बारात लेके आओ। हाँ तब यस कहो ना। तो तू लड़पक रही काहे बना तो जब हम चलते हैं। जब हम समझाए थे तब का मैं चल रहा हूँ और दोनों तरफ का काम तुम्हें देखना है। चल। एक ट्राली चावल हाँ और दाल साग सब्जी जी शाम तक कल पहुंच जाना चाहिए। चल चल, हम लोग महुआ के नीचे जनवास बनाए थे। महुआ नीचे का जनवास बहुत मारे जाओ। जा जा दरबारी दरबारी एक उल्टा सीधी मत बोल। सुन, मैंने तो हार गई साजिश से कि सावन का शादी उनके लड़की से करा दूंगा, हाँ बढ़िया क्या होगा। लेकिन मैंने अपने बेटे से पूछा नहीं है। अब सोचो कि चारों ना अगर वो मैं 3000 रुपया लाऊं सावन करती कपड़ा लाई। ठीक, तुम कपड़ा क्यों लाओगे? तो क्या लाई? हाय हमारे अल्लाह भैया। जब और कोई है ये ना निर्वंशी नहीं हो। अगर मैंने सावन से हारी नहीं हूँ और ना पूछी हूँ, अगर वो जवाब दे देगा तो मेरा इज्जत क्या होगा? और कौन ससुर जवाब दिया लड़का महतारी से तो वो तुझसे ना पैदा भाव हुई, हमसे पैदा भाव हुई। लेकिन बेटा मुझे डर लगता है कि अगर वो जवाब दे देगा तो शाह जी को मैं क्या जवाब दूंगी? अगर अगर लड़का महतारी कहा ना माने तो कितवा का नरौलम देकर सुलगाए डालो। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं सावन की बैठ करके इंतजार करती हूँ। ए भैया। हे भैया। क्या? सावन भैया नमस्ते। नमस्ते भैया नमस्ते। यह बात है कौन सा बात है? कि आपके माँ आपके इंतजार में हैं। क्या मेरे इंतजार में? जी बैठे हैं। अच्छा लेकिन तो ठीक है। लेकिन ये बताओ क्या? कि अपने अम्मा का खवावत हो। क्यों? उनके बहुत चितरी परत हे, चुप। हम जुड़ान चला जाए। बहुत मारे जाओगे तुम। मेरी माँ को उल्टा सीधा कहा ना तो ठीक नहीं होगा। तार अम्मा गंदा वंदा तो ना। चुप। चल मेरी माँ के पास। चलिए चलिए सावन भैया। अरे माता सीते चरणों में हर बेटे का परिणाम। माता जी के चरण में हर बेटे का परिणाम। और मुझे यही आशीष दो मैया सिद्ध हुए मैं
क्या है जो तूने मुझे बुलाया है? कारण क्या है? बताती हूँ बेटा। बेटा सावन, क्या बात है? तो बेटा सावन गई बाज मैं हार हूँ, आपसे बिन इजाजत मेरे लाल है, अब तुम्हारे हाथों में लाज मेरी, मैं तो टूट भी गई, मैं तो मैया, लेकिन तूने क्या कहा मेरे समझ में नहीं आया। बेटा सावन, क्या? मैंने शाह जी से तुम्हारी शादी को पक्का कर लिया है। शादी? हाँ मेरी शादी? हाँ, आपने माँ महाराज से तूने मेरी शादी तय कर ली? हाँ मेरा। लेकिन क्यों? तो काम करो, मुझे अब कुछ आता नहीं, इसलिए चाहिए मुझको सुंदर बहू। हे बेटा लाओ कहीं से, और अभी तू नहीं मानिए बात मेरा है तुम मैया, तूने ठीक नहीं किया। मैया तूने मुझे और क्या सुनाया सखुनी, शादी तूने मेरी गालियां मान है, अरे अपनी शादी अभी मैं करूंगा नहीं। अपनी शादी अभी मैं करूंगा नहीं, क्योंकि दिल में मेरे एक अरमान है। क्या कहते हो कि शादी नहीं करूंगा? सुना मेरी बात को। तो बेटा सावन हुआ अब सयाना है तू, बेटा सावन हुआ, और अब सयाना है तू, मेरी भी आ गई है बुढ़ापा, सुनो सुंदर बहू मुझको चाहिए,